पुराने समय की बात है। एक जंगल में एक छोटी सी झील हुआ करती थी। वह झील मानो भगवान का आशीर्वाद थी। जो भी उसमें स्नान करता वह स्वर्गीय लाभ प्राप्त करता और भगवान का प्रिय बन जाता। झील का जल स्वर्ग के अमृत के समान था। जो भी उसमें स्नान करके भगवान से आदर और विनय पूर्वक कुछ मांगता उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती। समय बीतने के साथ झील के चारों ओर घने पेड़ पौधे उग आए। चारों ओर इतनी वनस्पति हो गई झील बाहर से दिखाई देना लगभग असंभव हो गया। लोग धीरे धीरे उसका अस्तित्व भूल गए। झील इतनी घनी झाड़ियों और पेड़ों से घिर गई कि वहां तक पहुंचना कठिन हो गया। हालांकि कुछ आर्षि मुनि थे जो इस झील की दिव्य महिमा को जानते थे और गुप्त रूप से वहां स्नान करने आते थे ताकि वे उसका पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें। कुछ समय बाद आर्षि मुनियों ने भी वहां जाना बंद कर दिया क्योंकि वह स्थान अत्यधिक दुर्गम और खतरनाक हो गया था। वहां कोई हिंसक जानवर तो नहीं था, लेकिन अत्यधिक बांस और पेड़ पौधों के कारण वहां जाने का कोई मार्ग शेष नहीं था। कुछ दिन और बीते और एक दिन वहां कुछ बंदर आ गए। चूंकि वहां मनुष्यों का आना जाना बंद हो चुका था, इसलिए वहां बहुत सारे फलदार वृक्ष उग आए थे। फल मिलने के कारण बंदरों ने वहां कुछ दिन ठहरने का निर्णय लिया। हालांकि वे झील के दिव्य स्वरूप से अनजान थे और उसके पास नहीं जा पा रहे थे। एक दिन एक बंदरिया गलती से झील के पास पहुंच गई। झील के किनारे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसकी जटाएं इतनी घनी थी कि उसके भीतर प्रवेश करना कठिन था। लेकिन वह बंदरिया गलती से उसी पेड़ तक जा पहुंची और उसकी जटाओं में फंस गई। वह बाहर निकलने की बहुत कोशिश करने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन छूट नहीं पाई। उसके साथ आए अन्य बंदरों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। अंततः भूख प्यास से तड़प कर वह बंदरिया वहीं मर गई। ये देखकर बाकी सभी बंदर डर गए और उस स्थान को छोड़कर चले गए। कुछ दिनों बाद मृत बंदरिया का शरीर धीरे धीरे नष्ट हो गया, लेकिन उसका सिर बरगद की जटाओं में फंसा रह गया। जब वर्षा हुई तो उसका शरीर बहकर दिव्य झील में जा गया। जैसे ही उसका शरीर झील के जल से स्पर्श हुआ, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई और भगवान का आशीर्वाद मिला। अगले जन्म में वह एक राजकुमारी के रूप में जन्मी। उसका जन्म एटकालिंग राज्य में राजा ध्वज के महल में हुआ। वह राजा की इकलौती संतान थी और देखने में अत्यंत सुंदर थी। गुणों में भी वह अद्वितीय थी और बुद्धिमत्ता में किसी से कम नहीं थी। लेकिन क्योंकि उसका केवल शरीर ही झील के जल में प्रवाहित हुआ था, उसका मुख झील में नहीं धुल सका। इसके कारण उसका शरीर तो अत्यंत सुंदर था, लेकिन उसका चेहरा एक बंदरिया जैसा दिखता था। जब राजकुमारी बड़ी हुई तो पूरे राज्य में यह चर्चा का विषय बन गया कि इतनी सुंदर, बुद्धिमान और गुणवान राजकुमारी का चेहरा बंदरिया जैसा क्यों है। राजा और प्रजा सभी चिंतित थे कि उसका विवाह कैसे होगा और कौन उससे विवाह करेगा। अगले भाग देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।